लोगों की मौत पे भी अगर कोई टीआरपी बटोर रहा है ना सर, तो सबसे बड़ा होगा उस देश में, ठीक है। हिंदू मुस्लिम हिंदू पूछ के मारा गया ना। कुछ दोगले हिंदू लोग अब खड़ा होकर बोलेंगे कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि धर्म नहीं होता, तो वेस्ट बंगाल से लेके जम्मू कश्मीर तक हग मुझ के रख दिया मुसलमान लोग, उसका टोपी और दाढ़ी नहीं है क्या? टोपी और दाढ़ी नहीं है क्या? कैसे बोल देता है सब? गोली मारने के बाद अल्लाह अकबर चिल्लाता है, जय श्री राम नहीं चिल्लाता है जी। बटोगे तो याद रखना, एक दिन जरूर कटोगे। मैंने बोला है ना आपको, बोला है ना, आप बने रहे राजपूत ब्राह्मण यादव लाला, एक दिन चिपा के मर जाइएगा या चिप के चल जाएगा। पाकिस्तान से 10 गो कुत्ता आया, चिप के चल गया। ये शब्द आपके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। जब कोई हिंदू नाम पूछ के मुसलमान को मार देता है, ये भी मारा हिंदू को मुसलमान को नाम पूछकर। आप ट्रेन का घटना नहीं सुनी, एक पुलिस वाला नाम पूछकर जो है गोली मार देता है, ये घटना आपके नजर से गायब हो गया। हम लोग सरकार के साथ है और सरकार भी अपना कड़ा रुख अपनाए, ई ना कि गुड़ खाएं गुलगुल्ला से परहेज करे, वैसा काम नहीं होना चाहिए। तुरंत जाकर कार्रवाई करे, मारे पीटे, होश बिगाड़े उन लोग का। ऐसी मेरी जानकारी में तो कोई बात नहीं है कि धर्म पूछकर मारा गया है। आपकी जानकारी में नहीं है? केंद्र सरकार के अधीन जम्मू कश्मीर का पुलिस आता है, क्या कर रही थी पुलिस? आखिर सुरक्षा बलों में इतनी कमी आई कहां से? सरकार चुप्पी साध के बैठा हुआ है, अब तक तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। पूरा देश की जनता उनके साथ है। जो वो गोदी मीडिया का बोल रहे हैं, तो गोदी मीडिया ने इस चीज को तो कवर ही नहीं किया है। कवर ये चीज सामने तो तब आया जब उस मरने वाले के परिजन वीडियो सामने लेके आए, जो है मरने वाले परिजन बोल रहे हैं। क्या होता है सच्चा नकली क्या होता है? भारत में भी तमाम मुसलमानों का जांच होना चाहिए, क्योंकि पता चल चुका है कि आतंकवाद का धर्म ही इस्लाम है। यहाँ पे ना कोई पार्टी की बात होनी चाहिए, ना कोई धर्म की बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए जो लोग आप ये भी नहीं बोलिए कि सरकार का फर्ज बढ़ता, आप ये सरकार की बात बोलिए तो भी कांग्रेस का भी बात उठेगा। ऐसे ही बता देता है आतंकवाद है तभी इस्लाम है, इस्लाम से आतंकवाद नहीं है। हमारा देश नॉन सेकुलर था, सेकुलर था ही नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान मानते हैं तो देश सेकुलर नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल पे। मैं हूं आयशा यादव। और जैसे कि हमारे देश में कश्मीर में पहलगाम में 27 लोगों की मौत हुई है, कहा जा रहा है कि टेररिस्ट अटैक था। तो आखिर कौन थे ये टेररिस्ट और कहां से आए थे ये टेररिस्ट? और आखिर जब बीजेपी की सरकार जो ये कहती है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इस देश को हिंदुत्व में बदलना चाहती है, तो आखिर इस देश में हिंदू ही क्यों नहीं सेफ है? लेकिन जो हुआ सो दुखद हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अब ये समय आ गया पक्ष विपक्ष छोड़कर पाकिस्तान को जवाब देने का, आतंकवाद को जवाब देने का। तो हम लोग सरकार के साथ है और सरकार भी अपना कड़ा रुख अपनाए, ई ना कि गुड़ खाएं गुलगुल्ला से परहेज करे, वैसा काम नहीं होना चाहिए। तुरंत जाकर कार्रवाई करे, मारे पीटे, होश बिगाड़े उन लोग का। लेकिन जब जहां सुरक्षा का मामला, तो सरकार पूरी तरह फेलियर है। 2000 टूरिस्ट वहां पर थे, एक भी शासन प्रशासन का लोग वहां मौजूद नहीं था। क्यों मौजूद नहीं थे भैया? एक भी हवलदार तक का हवलदार रैंक का सिपाही मौजूद नहीं था, तो बड़ा अधिकारी तो छोड़ दीजिए। तो शासन प्रशासन पूरी तरह फेलियर था। केंद्र सरकार के अधीन जम्मू कश्मीर का पुलिस आता है, क्या कर रही थी पुलिस? क्या कर रहा था राष्ट्रीय पुलिस? क्या कर रहा सीआरपीएफ का जवान? कुछ नहीं था वहां पे, एक भी नहीं था। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है, जो अमित शाह गृह मंत्री है, वो उनका कहना है कि वो देश में कड़ी सुरक्षा रखे हैं, देश में कोई नहीं घुस सकता। चलो बंगाल में जो हुआ उसमें उन्होंने जवाब दिया कि ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन यहाँ पे जो कश्मीर में हुआ उसमें आप क्या कहना चाहिए? इससे बड़ा निकम्मा गृह मंत्री आज तक हम अपने जीवन में नहीं देखे हैं। तत्काल प्रभाव से ऐसे क्या बोले उस व्यक्ति का, तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को गृह मंत्रालय से इस्तीफा देना चाहिए, जिसके कार्यकाल में पुलवामा हमला हुआ और 6 साल हो गए और अब तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। क्यों रिपोर्ट नहीं आया भैया? तो हम आतंकवाद से लड़ सकते हैं लेकिन देश के गद्दारों से नहीं लड़ सकते हैं। पुलवामा का 6 साल हो गया, अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया? कहां से आ गया 308 डेज? सरकार फेलियर नहीं है? सरकार पर जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? सरकार पर जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 6 साल हो गए लेकिन अब तक उसका अध्यक्ष नहीं आया। तो हम लोग आतंकवाद से लड़ सकते हैं लेकिन देश के सरकार में बैठे गद्दारों से नहीं लड़ सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, जवाब देंगे? अब जवाब देके क्या फायदा जब 27 लोग मर जाते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा आप? तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है ना कि हमारा देश कमजोर है, जो कहते हैं कि इंटरनेशनली बहुत। मोदी जी जवाब देंगे, मोदी जी जवाब देंगे। मोदी जी का जवाब हम आज रखे हैं, मोदी जी जवाब देंगे। मोदी जी आएंगे बिहार में, ये जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव में कहे थे पुलवामा में हमको वोट मिलेगा क्या, अब फिर बिहार में कहेंगे पहलगांव के नाम पे हमको वोट मिलेगा क्या? सारा खेल वोट का है। अगर वोट का नहीं होता तो एक भी सैनिक वहां होता। सुयोजित तरीके से ये किया गया है। जो पुलवामा किया था वही पहलगांव किया है, एकदम क्लियर है। जिसने पुलवामा का कांड दोहराया है उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने पुलवामा किया था वही पहलगांव किया, उसके खिलाफ पूरा भारत एकजुट है। अच्छा, पुलवामा अटैक में उन्होंने फिर
सबसे शहादत ली, वोट मांगे, तो क्या पहलगाम के नाम पे भी बस वोट मिलेगा? हमारे जो देश में जो ये कह के टेररिस्ट लोगों ने मारा कि तुम हिंदू हो या नहीं, अब बीजेपी ये कहती है कि वो हिंदुत्व की सरकार बनाएगी, वो हिंदुत्व में बदल देगी भारत सोच को। लीजिए, हिंदुत्व की सरकार और हिंदू सुरक्षित नहीं है। अभी आरा में कुशवाहा समाज के 3 लोग का हत्या कर दिया गया। कुशवाहा हिंदू नहीं आता है क्या? तो भाजपा के सरकार में हिंदू कहीं से सुरक्षित नहीं है। पाठानकोट हमला हुआ, भाजपा का सरकार। उरी हमला हुआ, भाजपा का सरकार। संसद पर हमला हुआ, भाजपा का सरकार। कंधार हाईजेक हुआ, भाजपा का सरकार। बोलबम का एक महादेव का मंदिर है, वहां हमला हुआ, भाजपा की सरकार। तो हर समय भाजपा का सरकार आतंकवाद का साथ। अरे जब भारत में जब संसद पर हमला कब हुआ था? एक बार अटल जी की सरकार में, एक बार मोदी जी की सरकार में। अभी पिछले महीने संसद पर हमला हुआ है, पिछले साल। तो फिर क्या कार्रवाई हुआ? तीनों पर क्या कार्रवाई हुआ? कहाँ गए वो तीनों लोग जो संसद में घुसे थे? तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह फेलियर है। और अभी ये समय सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का नहीं, अभी ये समय आतंकवाद को जवाब देने का और बाद में मोदी जी से भी सवाल खड़ा करने का समय है। मोदी जी और गृह मंत्री को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। प्रश्न तो उठता है ना कि आखिर जो बीजेपी ये कहती है कि मस्जिद तोड़ना है, मंदिर बनाना है, मस्जिद तोड़ना है, आखिर यही सारी चीजें मोदी जी करेंगे या फिर हमारे देश की सुरक्षा भी करेंगे? नहीं, सुरक्षा करते तो ऐसा घटना नहीं होता। आए दिन पर कश्मीर में 2-3 सेना के जवान मर जा रहे हैं, कोई वहाँ का स्थानीय लोग मर जा रहा है, और आज तो हद पार हो गया भाई। और कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह फेलियर, सरकार जवाबदेही लेने से बच रही है। और नोएडा का गोईडी मीडिया वही कि मोदी जी ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है। सरकार चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। अब तक तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, पूरा देश की जनता उनके साथ है। जब पहले कश्मीर में ये होता था तो उनका कहना था कि कांग्रेस की वजह से होता है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। आप वो किसको बोलेंगे? मोदी जी का जन्म कांग्रेस की वजह से हुआ है। मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने हैं तो कांग्रेस की वजह से बने हैं। ना कांग्रेस रहती, ना लोकतंत्र आता, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनते। तो मोदी जी कुछ करेंगे तो कांग्रेस के कारण। अरे आपका शासन है, आप प्रधानमंत्री, आपको तो आप करिएगा कि कांग्रेस करेगा? अरे आपके हाथ में पावर है कि कांग्रेस के हाथ में पावर है? कुछ नड़गल बोल देते हैं आप। अभी जाइए, जाके कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर जनता आपसे जवाब मांगेगी। अब देखते हैं, कल बिहार आ रहे हैं, देखते हैं बिहार में क्या बोलते हैं। कहीं वोट मांगे पहलगाम। बिहार आने से पहले नेपाल बॉर्डर पे कड़ी नजर रखी जा रही है। नहीं, बिल्कुल नजर रखना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक गरिमामय पद होता है। ये चीज पहले नहीं हो सकता था। वो पहले से हो रही है, चाहे मनमोहन जी हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामय पद होता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे बकलोल आदमी बन गया है, वो अलग बात है। प्रधानमंत्री हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। ये एक सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नजर रखना चाहिए। लेकिन देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं बिहार में। इस घटना की कड़ी मसम्मत करते हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो रिलीजन पूछ के मारा गया है, ना जाति पूछा गया, ना राज्य पूछा गया, ना भाषा पूछी गई, बस धर्म पूछा गया और मार दिया गया। ऐसी मेरी जानकारी में तो कोई बात नहीं है कि धर्म पूछकर मारा गया है। आपकी जानकारी में नहीं है? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वीडियोस जो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो गोदी मीडिया की चल रही है या फिर किसी और की चल रही है। ये लाइव जो वहाँ के लोगों ने झेला है, वो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, अगर ऐसा उनका वीडियो चल रहा है, तभी जाके ये चीज सामने भी आई है। जी, अगर ऐसा हुआ है तो इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सख्त से सख्त अल्फाजों में हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्म पूछकर किसी को मारना, किसी के साथ ज्यादती करना, धर्म पूछकर किसी की लिंचिंग कर देना, किसी को नौकरी से निकाल देना, ये सरासर गलत है और इसको गलत ही कहेंगे। और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, देश उनको नहीं बख्शेगा। और कहीं ना कहीं ये जो है देश के सरकार की विफलता है, खुफिया तंत्र की विफलता है और सुरक्षा बलों की कमी है और सुरक्षा बलों की कमजोरी है। इसीलिए मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि आखिर सुरक्षा बलों में इतनी कमी आई कहाँ से और सुरक्षा बलों में इतनी कमजोरी आई कहाँ से? ये कमजोरी कहाँ से आई? सरकार इसको स्पष्ट करे और सरकार इसको जो है निष्पक्ष होकर जांच करे और उस जांच को जो है लोगों तक लाए और सार्वजनिक करे। मैं सरकार से कहना चाहूँगा और अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी कहना चाहूँगा, आप लोगों में अगर जरा सी भी शर्म बची है तो आप लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा दें। ये घटना जो है पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और अंदर से झकझोर कर रख दिया है। सरकार पे तो सवाल उठेंगे, सुरक्षा बलों पर तो सवाल उठेंगे, खुफिया एजेंसियों पर तो सवाल उठेंगे। क्या हमला होने से पहले खुफिया एजेंसियों को पता नहीं चला? फिर हमारे देश की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है? खुफिया तंत्र हमारे देश का क्या कर रहा है? सुरक्षा बल क्या कर रहा है? बताइए। कहीं ना कहीं ये प्री प्लान ये घटना किया गया और हमारे देश के खुफिया तंत्रों को पता तक नहीं चला। अच्छा, जब कश्मीर फाइल्स बनी थी, जब कश्मीर पे पंडितों को भगाया गया था, जब कश्मीर फाइल बनी तो तब उन लोगों
लोगों ने कह दिया कि ये इस्लामोफोबिया है, लेकिन जब यहाँ पे एक हिंदू धर्म का नाम धर्म पूछकर जब मारा गया लोगों को, तब ये इस्लामोफोबिया नहीं होगा देश में, तब नफरत नहीं फैलेगी। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ऐसा किसी ने किया है, धर्म पूछकर मारा है, तो वो गलत किया है। अब इसको आप इस्लाम से कैसे जोड़िएगा? अगर कोई किसी को धर्म पूछ के मार रहा है तो इसको इस्लाम से कैसे जोड़ा जा सकता है? एक चीज क्लियर है कि उन लोग कहते थे कि टेररिज्म का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ तो धर्म पूछ के मारा। तो आखिर किसने मारा? सिर्फ हिंदू ही क्यों मारे? आखिर किसने मारा मुझे बताइए तो। टेररिस्ट और टेररिस्ट में कौन धर्म के लोग थे जो हिंदू नाम पूछ के ही मार रहे हैं? बस उसमें तो मुसलमान भी मारा गया है। एक मुसलमान ने 2-3 मुसलमान मारा गया। आप एक आपको जानकारी है, जो आपको गोदी मीडिया ने बता दिया वही आप बता रही हैं। बाकी जो आप पेपर पढ़िए, प्रिंट मीडिया को पढ़िए, सिर्फ गोदी मीडिया को जो नफरत और ये नैरेटिव सेट करके फैला रहा है कि कहना कि नाम पूछ के मारा गया है, धर्म देख के मारा गया, देश में नफरत फैलाना है, जो वो गोदी मीडिया का बोल रहे हैं, तो गोदी मीडिया ने इस चीज को तो कवर ही नहीं किया है। कवर ये चीज सामने तो तब आया जब उस मरने वाले के परिजन वीडियो सामने लेके आए। जो है मरने वाले परिजन बोल रहे हैं, जो वो आतंकवादी ने किया है वही तो आप यहाँ पे नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो। वो आतंकवादी नाम देखकर जो है मारे, और आप जो है यहाँ पे उसको अब हिंदू मुस्लिम से जोड़ के हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाना चाह रही है। देश में जो मुसलमान है, जो सच्चे मुसलमान, उनका खून नहीं खोल रहा है इस चीज। नकली क्या होता है? सच्चा नकली क्या होता है? भारत में भी तमाम मुसलमानों का जांच होना चाहिए, क्योंकि पता चल चुका है कि आतंकवाद का धर्म ही इस्लाम है। ये पता चल चुका है। ये आतंकवादी घुसे कैसे इस देश में? सरकार पे भी तो सवाल उठ रहा है। लेकिन अब ये भी पता चल चुका है कि आतंकवादी का धर्म ही इस्लाम है। समझे? बम्बई में कैसे घुस गए थे? 142 आदमी मारे गए थे उस समय में। तो यहाँ पे ना कोई पार्टी की बात होनी चाहिए, ना कोई धर्म की बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए जो लोग आप ये भी नहीं बोलिए कि सरकार का फैसला है, तो आप ये सरकार की बात बोलिए तो भी कांग्रेस का भी बात उठेगा। यहाँ पर बात हो रही है जब कांग्रेस का राज था तो कश्मीर में 370 था। 370 एक स्पेशल एक्ट है, ठीक है? उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे कश्मीरी मरे, बहुत सारे कश्मीरी पंडित भी मरे। तब सरकार सदन में बीजेपी की सरकार ये पूछती थी कि कांग्रेस की वजह से हुआ। आज सरकार किससे पूछेगी? ऑपोजिशन से। 370 हटा के नहीं हटा? हट गया तो फिर ये मानसिकता हुआ मुसलमान लोग का कैसे बदल दीजिएगा? ये बताइए। अब काहे पहुंचता है वो लोग? बॉर्डर से आता है ना। तो बॉर्डर पे सुरक्षा नहीं था। बता रहे हैं हम आपको, देश का बंटवारा कैसे हुआ बताइए? वो तो आजादी के 1947 में हुआ, 1947 में हुआ। संविधान कब बना? 1949 में बना ना। 1949 का आप संविधान पढ़िए तो उसमें कहीं भी सेकुलर शब्द है ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कोई भी सेकुलर शब्द नहीं है, लेकिन 1976 का संविधान कांग्रेस का पढ़िएगा, सेकुलर तो शब्द आया है कांग्रेस के संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में नहीं है। सब मिस इंटरप्रेट किया गया है इस चीज को। सेकुलर बस हिंदू रहेंगे, बस देश का बंटवारा ही हुआ था, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। इधर जो रह गए वो हिंदू हुए, जो उधर चले गए वो पाकिस्तानी। कहा जाता है कि जिस देश में जिसकी मेजोरिटी होती है उसी का देश होता है, तो इस देश में तो जिसकी मेजोरिटी वही मर रहे हैं। हर देश में वही हाल है। आप चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, फिलिस्तीन चले जाइए, इजराइल चले जाइए, यूएई चले जाइए, सब जगह वही है। जिसका मेजोरिटी है उसका देश है। बंटवारा हम लोग का किस आधार पर हुआ था? नहीं तो हम लोग तो एक ही रहते, बांग्लादेश। की सारी जगहों पे तो अलग सिस्टम है। हमारे देश की बात कीजिए ना, जहाँ पे बस सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। हमारा देश नॉन सेकुलर था, सेकुलर था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानते हैं तो देश सेकुलर नहीं है। कांग्रेस का संविधान मानते हैं, 1976 का संविधान मानते हैं, तब देश सेकुलर हुआ। हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति हिंदू है, चाहे मन से हो या ना मन से हो, हिंदू ही है। इसीलिए देश को जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ऐसे ही आप बता देता है आतंकवाद है तभी इस्लाम है, इस्लाम से आतंकवाद नहीं। बस यही आप पता नहीं है। पहले बंगाल में भी यही चीज हुआ, मुर्शिदाबाद में, जहाँ पे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। फिर कश्मीर में भी हिंदुओं को मारा गया। तो इसमें क्या कहिएगा? हर जगह होगा। देश को जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से नहीं चलिएगा तो यही होगा। कांग्रेस के संविधान से चलिएगा यदि, तभी देश, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलिएगा तभी देश सुरक्षित हाथ में है। कांग्रेस के संविधान से चलिएगा, देश सुरक्षित हाथ में। लोग तो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है तो देश सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहाँ मान रहे हैं? वो अभी तो कांग्रेस के संविधान से चल रहे हैं। वो बीजेपी को संविधान बदल देना चाहिए। संविधान बदलना नहीं चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल हटा देना चाहिए। सेकुलर होता ही नहीं है। पहला बात 42वां संविधान 1976 में जोड़ा गया। 1976 में जब जोड़ा गया तो हम इसको क्यों सेकुलर मानेंगे? इंदिरा गांधी सेकुलरिज्म तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब तो लोग को समझना चाहिए कि सेकुलरिज्म है ही नहीं।
हिंदू हो मार दे। तुमसे इसे पूछा था तमिलनाडु का है, यहाँ बात सुरक्षा की है। आज अपने देश का हर व्यक्ति अगर हिंदू रहता, यहाँ पर बाहरी वो आता, धर्म के आधार पर मारा गया है ना, तुरंत वो पकड़ा जाता, तुरंत पकड़ा जाता। अब हिंदू जाएगा पाकिस्तान, एक मिनट, बहुत मुसलमान छुपा लिया होगा उसको, हमको नहीं पता। हिंदू जो पाकिस्तान में जाएगा तुरंत पकड़ा जाएगा, बांग्लादेश में हिंदू जाएगा तुरंत पकड़ा जाएगा, लेकिन इंडिया में आता है नहीं पकड़ाता है। इसलिए तो बाबा साहब सेकुलर शब्द दिए ही नहीं थे। सेकुलरिज्म तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ तो बस सिर्फ दिख रहा है कि धर्म के नाम पे मार दो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे कश्मीर हो, या फिर आपका केरला हो। देखिए, जब ये कश्मीर का पहलगाम का ये घटना होता है तो आप लोग इस तरह का सवाल उठाती हैं। जब एक पुलिस वाला धर्म देखकर गोली मार देता है एक पूरे परिवार को, 4-5 आदमी को, उस वक्त ये सवाल आप नहीं उठाती हैं। जब धर्म देखकर किसी के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है तो उस वक्त ये सवाल आप नहीं उठाती हैं। जब धर्म देखकर किसी की लिंचिंग हो जाती है उस वक्त आप ये सवाल नहीं उठाती हैं। जो गलत करेंगे उस पे उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, तो धर्म देखकर बुलडोजर चलेगा। धर्म देख के चल रहा है बुलडोजर, धर्म देखकर ही तो चल रहा है भाई। जिस तरह ये गलत है कि धर्म देखकर किसी को गोली मार देना, धर्म देखकर किसी का नाम पूछकर कोई पुलिस वाला किसी को गोली मार देता है, धर्म देखकर किसी को नौकरी से निकाल देता है, उसी तरह ये भी गलत है कि किसी को धर्म देखकर जो है गोली मार देना। सब गलत है भाई। इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से नहीं देखना है, हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगाकर नहीं देखना है। आप इस तरह का सवाल नहीं करें हिंदू मुस्लिम और टीआरपी, थोड़े से टीआरपी के चक्कर में हिंदू मुस्लिम के दिलों पे आप नफरत ना फैलाएं। इसीलिए जो है 27 लोगों के मौत पे भी, 27 लोगों के मौत पे भी अगर कोई टीआरपी बटोर रहा है ना सर, तो सबसे बड़ा होगा उस देश में, ठीक है। हिंदू मुस्लिम लेकिन करके आप बात हिंदू मुस्लिम, हिंदू पूछ के मारा गया ना, हिंदू मुस्लिम मेरे बोलते हुए भी शर्म आ रहा है। लेकिन जिस तरह से वीडियो मेरा, मैंने नहीं वीडियो चलाया, ना मैंने वीडियो चलाया, ना गोदी मीडिया, ना गोदी मीडिया ने वीडियो चलाया। जो मरे हैं उसका परिजन बोल रहे हैं उसका कोई धर्म नहीं है। ये शब्द आपके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? ये शब्द आपके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। जब कोई हिंदू नाम पूछ के मुसलमान को मार देता है ये भी गलत है। हिंदू को मुसलमान को नाम पूछकर, आप ट्रेन का घटना नहीं सुनी? एक पुलिस वाला नाम पूछकर जो है गोली मार देता है, ये घटना आपके नजर से गायब हो गया। हिंदू नाम पूछ के जो है लिंचिंग कर देता है। भैया बहुत अच्छा बात बोले। खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आपको पैसा चाहिए, यही चीज है कि सच्चे मुसलमानों का दिल से खून क्यों नहीं खोल रहे हैं? मेरे से ले लीजिए, लेकिन इन्होंने बोला बहुत अच्छा बात बोला। मैं इनका बात का जवाब देना चाहता हूँ। एक ही शब्द बोलूंगा, एक ही शब्द बोलूंगा। कुछ दोगले हिंदू लोग अब खड़ा होकर बोलेंगे कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि धर्म नहीं होता, तो वेस्ट बंगाल से लेके जम्मू कश्मीर तक हग मुद के रख दिया मुसलमान लोग। उसका टोपी और दाढ़ी नहीं है क्या? टोपी और दाढ़ी नहीं है क्या? कैसे बोल देता है सब? गोली मारने के बाद अल्लाह अकबर चिल्लाता है, जय श्री राम नहीं चिल्लाता है जी? कैसे सब बोल देता है? कैसे बोल देता है? साला ये सब खाता है हिंदुस्तान में, अब बाप के नाम लेता है पाकिस्तान का। मोदी जी पे क्या बोलेगा? बात का नाम आपको बोले, आपको बोले, का नाम लिया, बोले ये सब बोले, ये सब का शब्द का हम यूज कर सकते हैं। सुनिए, संविधान हमको हक दिया है, संविधान हमको, आप हक नहीं दिए हैं। सुनिए सर, आपको हक नहीं दिए। तो सरकार का आलोचना, ये मीडिया वाला भी सरकार पे एक सवाल नहीं, आपको खुफिया तंत्र पे एक सवाल नहीं, सुरक्षा बलों पे एक सवाल नहीं, सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। अब यही लोग कहेगा सुरक्षा बल पर सवाल नहीं। अब हर मुसलमान के साथ जब बैठने लगेगा तब यही बोला कि सुरक्षा मुसलमानों को। में क्या चलता है? वही समीकरण वेस्ट बंगाल में गायों को जला दिया गया मुसलमानों के द्वारा। कहाँ है वह समीकरण? यादवों को जला दिया गया वहां पर। कहाँ है वह समीकरण? मुजफ्फरपुर में एक लड़का को, चुप रहिए, चुप रहिए। मुजफ्फरपुर, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं राजनीति नहीं करता, आप राजनीति करते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल छोड़ दे, वेस्ट बंगाल छोड़ दे। अरे सुनिए, मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर में जो है एक लड़का के ऊपर, यादव के लड़का के ऊपर फतवा जारी कर दिया। क्या गलती किया? एक मुसलमान लड़की से शादी कर लिया। क्या गलती कर दिया? क्या गलती किया? आप क्या बोलिएगा मोदी जी को? जब बंगाल में ये चीज हुआ तो उन्होंने ममता बनर्जी पे थोप दिया ये चीज, लेकिन जब कश्मीर में हुआ वहाँ तो ये कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आता है और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल ज्यादातर रहता है। तो आखिर होम मिनिस्टर अमित शाह कर क्या रहे थे? कुछ नहीं कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और क्या? अब ये सुनेगा, ऐसे कह देते हैं कि बीजेपी की सरकार हिंदुत्व की सरकार होगी। आप जो सवाल किया ना, ये सोच के किया कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म का सपोर्ट करता हूँ। अब बताइए,
56 इंच का जो छाती बोलते हैं। तो इस देश हाँ। में सनातन धर्म के लोग ही क्यों मर रहे हैं? अरे तो भैया, तो मैंने आपसे बार बार एक ही चीज बोला कि बटोगे तो याद रखना, एक दिन जरूर कटोगे। मैंने बोला है ना आपको, बोला है ना। आप बने रहे राजपूत ब्राह्मण यादव लाला, एक दिन चिपा के मर जाइएगा या चिप के चल जाएगा। पाकिस्तान से 10 गो कुत्ता आया, चिप के चल गया, यही ना बोलेंगे। पर वो लोग तो ना जात पूछा ना भाषा ना वही तो राज्य। बोल रहे हैं, कुछ ने जात नहीं पूछा था, धर्म पूछा था। क्यों नहीं समझ रहे हैं? जात नहीं पूछा था, धर्म पूछा था उन लोगों ने। ये बिहार में बता रहे हैं, किशनगंज में आबादी था यादवों को 25%, आज आबादी 8%। कहाँ गया बाकी यादव लोग? उन लोग का बाप के नाम पर सारा जमीन कब्जा कर लिया है और वहां से भगा दिया, इसलिए कि वो मेजोरिटी में था। किशनगंज में मेजोरिटी में 55% मुसलमानों की आबादी है, और सारा को भगा दिया गया, यादवों को भगाया गया। 1990 से 2005 में देखिए 8% कहाँ गया, आज 8% 10% हुआ है जब नीतीश कुमार का शासन हुआ है था। क्योंकि लालू यादव के शासन में उन लोगों को सपोर्ट किया गया और उन लोगों को भगाया गया, यादवों को भगाया गया। हम बता रहे हैं, उनके स्वजातियों को भगा दिया गया। तो ये पॉलिटिकल पार्टी आखिर धर्म के नाम पे क्यों पॉलिटिक्स करती है? आज जब लोग मर जाते हैं तब क्यों नहीं जवाब दिए? दिए? क्या यादवों की आबादी किशनगंज में 25% था कि नहीं? आज आबादी क्यों 8% है? और 2005 के आते थे 8% क्यों हुआ? अब 10% हुआ है, 2% बढ़ा है। कहाँ गया वो सब यादव लोग? या भाग के मधेपुरा में शरण लिया, चाहे कोई पूर्णिया में शरण लिया, चाहे अररिया में शरण लिया, सीमांचल में ही ना हुआ। आखिर पॉलिटिकल पार्टी कब तक धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते रहेंगे? जब तक जीतते रहेगा, जब तक जनता जागरूक नहीं होगा तब तक। समझे? ये लोग क्या चाह रहा है? जिस डर को दिखाकर सत्ता में आया था वही चूक फिर से हुआ है। 2019 में भी हुआ था और कहा गया था कि फर्स्ट वोटर जितना है सब दीजिएगा शहीदों के नाम पे वोट, फिर से शहीद करवा दिए। आखिर कहाँ था सिक्योरिटी फोर्स? जीडी बख्शी जी हैं, वो बोलते हैं कि 3 साल में 1,80,000 सैनिक का कमी है, वैकेंट है, क्यों नहीं भर्ती करवाते हैं? तो यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा है सरकार क्या कर रहा है। लोकसभा का इलेक्शन था तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए थे, अभी बिहार का इलेक्शन में थोड़ा टाइम है तो अभी कुछ हो नहीं रहा है। काहे? अभी आधा पाकिस्तान साफ कर देना चाहिए था, पीओके वापस लेना चाहिए था, यही तो मौका था कि आप जो चाह रहे हैं वो कर सकते थे। आपको सारा देश का प्रेसिडेंट आपको ट्वीट कर करके बोल रहा है कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, इस समय आपके साथ हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आपको तो चढ़ाई कर देना चाहिए था। अरे जब क्या लगता है अभी तक कुछ करेंगे मोदी जी, या फिर ऐसे ही बैठे के चुपचाप देखेंगे, आप पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, वोट बैंक बनाते रहेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी होता तो कुछ ना कुछ जरूर करता, करेंगे, लेकिन टाइम लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कहाँ से हमको बेनिफिट है। ये ऐसा पार्टी है कि शहीदों पे भी राजनीति करता है। मतलब ये मरेंगे तभी राजनीति करेंगे? बोल तो रहे हैं कि मरने पे भी राजनीति करने वाला पार्टी है। ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, थोड़ा लेट से करेंगे, सोचेंगे, कैलकुलेशन लगाएंगे कि हमको कहाँ से क्या फायदा होगा। ऑपोजिशन क्यों नहीं हल्ला मचा रही है? अपोजिशन बोल तो रहा है कि यही चीज अगर कांग्रेस करी होती तो बीजेपी ने तो पूरा हल्ला मचा दिया होता अब तक। अपोजिशन खुद बोल रहा है कि अगर इस पे आपको कोई एक्ट लाना है, कोई बिल लाना है तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पवन खेड़ा जी बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ करना है इस पे तो हम लोग सबको ही साथ देंगे, बिलीव कीजिए। तो सहयोग तो कर ही रहा है। कांग्रेस पार्टी का कौन है? कोई लीडर ही ना बोल रहा है वो। तो जब आपको विपक्ष वाला बोल ही रहा है तो आप कर क्या रहे हैं? लेकिन जिस तरह से बीजेपी धर्म के नाम पे हल्ला मचाती है, ऑपोजिशन तो नहीं मचा रही है, बस मरने पे छोड़ दे रही है सरकार को पॉलिटिक्स करने के लिए। अरे तो एक पार्टी जो है सिर्फ धर्म विरोधी करके आया है सरकार में, तो वो धर्म कैसे छोड़ सकता है? उसको मानवता थोड़ी दिखेगा, उसको तो वहाँ धर्म ही दिखेगा। अब अगेंस्ट पार्टी वाला है कांग्रेस है, उसको सब पार्टी से, सब धर्मों से वोट लेना है, तो अपना लेके चलता है सबको, और उसको सिर्फ हिंदू का वोट चाहिए। जो 5 साल में भड़क गया था हिंदू वोटर, उसको पकड़ने की कोशिश है। और हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जब जब इलेक्शन आता है तब तब ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ये चीज़। और बिहार में भी ये इलेक्शन होने वाला है, और बिहार में कभी बीजेपी का गवर्नमेंट बना नहीं है अभी अपने दम पे, कहीं कुछ राजनीति तो नहीं। इस पे तो बैठना चाहिए। क्या ही बोले, डायरेक्ट सवाल उठाएंगे तो हमको ही गलत बोल देगा। तो यहाँ पे बैठना चाहिए, और इस पे क्या बोलते हैं उसको। पर ये जो हमला हुआ है उसमें तो साफ साफ सवाल उठता है सरकार पे। तो सरकार पे उठेगा नहीं। जहाँ पे 2000 टूरिस्ट लोग था वहाँ पे एक भी फोर्स नहीं था, क्यों नहीं था? सवाल तो उठता है कि आपका कैसा है भाई, सिक्योरिटी फोर्स के लिए आप वहाँ पे एक भी नहीं रखे। आप 2 दिन पहले वहीं से लौटे हैं श्रीनगर से, आपके लिए हजारों में तादाद में फोर्स है और आम जनता के लिए एक भी नहीं है। आखिर वहाँ होता तो क्या ये घटना घटती? क्या ये घटना घटने का मतलब कोई सोच सकता था? बिल्कुल नहीं सोच सकता था अगर वहाँ पे फोर्स होता तो। आखिर क्यों नहीं रखा गया वहाँ फोर्स, क्यों जगह दिया गया कि तुम ये घटना करो? इस सब पे जांच बैठना चाहिए।
आखिर क्या बोलिएगा जब वो धर्म पूछ के लोगों को मार रहे थे, इस चीज पे क्या बोलिएगा? देखिए अब कैसे बोला जाए, किसी पे विश्वास करना मुश्किल है। अभी जैसे गोदी मीडिया का हिसाब चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, जैसे अभी चित्रा त्रिपाठी वहाँ गई थी तो वहाँ का लोग उसका विरोध किया, क्योंकि बदनामी सबका हो रहा है ना। अब जैसे बिहार में ये घटना होता तो बिहारी लोग बदनाम होता ना, कि बिहारी लोग उसको जगह दिया पाकिस्तानी को। उसी प्रकार से कश्मीर में अगर ये चीज़ हो रहा है तो वहाँ का जो गद्दार होगा वही ना जगह दिया होगा उसको। लेकिन गद्दार जगह दिया होगा, जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, जो कश्मीरी वहाँ पे प्रॉपर इंडियन होगा, वो तो नहीं दिया होगा जगह। बदनाम तो वो भी हो रहा है। तो जिसके वजह से एक तरफा न्यूज क्यों चलाए भाई? ऐसा न्यूज चलाओ जिससे पूरा इंडिया का भला हो। तुम एक तरफा न्यूज चलाओ तो तुमको तो बॉयकॉट करेगा ही। अभी रिपब्लिक भारत वो लोग बोलने वाला था, वो लोग ये सोचा कि रिपब्लिक भारत को लोग सब देखता है, सब सुनता है, हम इस पर सच्चाई बताएंगे। एक मुस्लिम ही मरा है ना उसमें, और कैसे मरा है? बहादुरी के साथ मरा है, वो राइफल छीनते हुए मरा है। कैसे मरा? तो अब आप एक तरफा चला रहे हैं कि नहीं सिर्फ वहाँ पे हिंदू पूछ के मारा। ठीक है, वो तो वीडियो में दिख रहा है कि पूछ के मारा, लेकिन मुस्लिम भाई भी तो मरा। उसका क्या वो हिंदुस्तानी नहीं था? तो इस बार ऐसा लग रहा है कि देश में सारे सच्चे मुसलमान और पूरे भारतीयों को खड़ा होने की जरूरत है। और इस समय वही खड़ा होगा जो सच्चा हिंदुस्तानी है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से हो। अगर आप देश के साथ खड़े नहीं हैं तो आप यहाँ रहने के लायक नहीं हैं। इस समय पे यही खोजबीन करने का समय है कि गद्दारों को पहचानो और सीधा गोली मारो। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी न्यूज के लिए देखते रहिए आरए न्यूज चैनल। धन्यवाद।